महाराजा सुहेलदेव को लेकर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने एक टिप्पणी किया है, जिसके बाद राजभर समाज में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजभर समाज के लोगों से बातचीत करेंगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनके खिलाफ ये लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीपी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए जा रहा हूँ। उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव को लेकर के शौकत अली ने टिप्पणी किया है, कैसे देखते हैं आप लोग? आज जा भी रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, एक घटना घटित होती है जो ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने जैसा घिनौना ये हरकत इस समय जो अपने बयानों से किया है, उसका तो पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी घोर निंदा करती है और पूरे प्रदेश में इसका लोग जो है कि खंडन कर रहे हैं कि ऐसा बयान न देना चाहिए। लेकिन बहुत ही कुठाराघात शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। इतिहास पढ़ करके, जान करके किसी चीज़ को बोलना चाहिए। बिना समझे, बिना बुझे आपने इस चीज़ को बोल दिया, इसका घोर निंदा करते हैं। हम लोगों ने तय किया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनारस की इकाई आपस में तय करके एक एप्लीकेशन सीपी महोदय के दे करके उनसे मुकदमा दर्ज कराने का उनके खिलाफ में हम लोग चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर इस बयान पे उन पे कार्रवाई हो और वो या तो माफ़ी मांगे या तो भारत में रहने का अधिकार उनसे ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भारत को लूटने के नियत से आए और अभी तक के भारत में रह करके राजपाट करना चाहते हैं, जो राजपाट करने के लिए अपने जान को बलिदान दे दिया। एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए, देश को बचाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, आप उसको कह रहे हैं लुटेरा। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को लुटेरा कहने में? ये बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस समय इसका खेद व्यक्त कर रहा है, गुस्सा में है। अब जिस तरीके से उन्होंने शौकत अली ने जिस तरीके से बयान दिया है महाराजा सुहेलदेव को लेकर के, अब आपके लोगों में किस तरीके का माहौल है? सारे लोगों में नाराजगी है। अभी 21 तारीख को माननीय नेताजी का प्रस्तावित एक सम्मेलन है कटिंग मेमोरियल में। हम लोग जब गांव में जा रहे हैं लोगों को सूचना देने के लिए, तो सबसे पहले हम ही लोगों से सवाल करने लगी जनता कि ये कैसा हम लोगों के राजा के खिलाफ जो है कि कौन बोल दिया। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर लोगों के पास मैसेज चला गया है। लेकिन आज गांव में जब जाएंगे ना तो गुस्से से एकदम लाल हैं कि इस तरह के व्यक्ति को पकड़ करके लियाया जाए और उसको उसी भाषा में समझाया जाए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, देश कानून से चलता है। हम लोग कानून के तरीके से जो एक्ट बनेगा उनको पर धारा लागू करवा करके उनको जो है कि कार्रवाई करने के लिए हम लोग मांग करेंगे, जो बनारस के आला अधिकारी हैं। कभी महाराजा सुहेलदेव के जाति को लेकर के टिप्पणी की जाती है, कभी इस तरीके की टिप्पणी की जाती है। आखिर ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? ये वही लोग हैं जो आपस में संगठनात्मक रूप से जो छोटे पार्टियां हैं और छोटे पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको बांटने का एक ये रास्ता बनाते हैं लोग कि ये लोग एक न हो। अगर एक हो जाएंगे तो हमारा राजनीतिक वैल्यू कम हो जाएगा। इस नाते ऐसी समय समय पे बात बोलते हैं, जबकि ऐसे बोलने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव कौन है, महाराजा सुहेलदेव का जन्मस्थली कहाँ है, महाराजा सुहेलदेव ने किस दिन कौन सी लड़ाई लड़ी थी और एकता अखंडता के लिए महाराजा सुहेलदेव ने क्या किया था, सभी लोग जानते हैं। लेकिन समय समय पर ये नेता लोग अनाप शनाप का बात बोल करके समाज में विध्वंस पैदा करना चाहते हैं। समाज में विध्वंस पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? कभी जाति को लेकर के सवाल पूछा जाता है, कभी इस तरीके की टिप्पणी की जाती है। देखिए, वैसे लोगों का इलाज क्या है? वो लोग तो खुद जो है मानसिक जो है पीड़ित हैं। उन लोगों को हम लोग क्या बताएंगे? उन लोगों जैसा बयानबाजी कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि सिर्फ अगर राजनीति कर रहे हैं तो हम पहले तो उनको यह सोचना चाहिए, जो देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, देश की सुरक्षा में, देश की असमत की, देश की संस्था को सब कुछ बताने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हैं कि वे जो है लुटेरा थे और जो लूटने के लिए हमारे देश में आया था उसको हीरो बता रहे हैं। तो ये सब लोग सिर्फ अपने आपको हाईलाइट करने के लिए ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेने? जी, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोग सिर्फ अपने आपको हाईलाइट कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके का बयान दिया गया है? आपके नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट में मंत्री भी हैं और सरकार के सहयोगी दल भी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजभर समाज में क्या चल रहा है? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे भगवान, हमारे चक्रवर्ती सम्राट, राष्ट्रवीर रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के
जो ऊपर अभद्र टिप्पणी का इन्होंने प्रयोग किया है, उसकी हमारे राजभर समाज में घोर, एकदम कह लीजिए कि एकदम अंदर से खून खौल रहा है। और अभी हम लोगों ने कई गांव में गया और सभी लोगों ने कहा कि अगर इस तरह का वो बयान किए हैं, अगर वो माफीनामा नहीं देते हैं या तो अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, तो हम उनका पुतला दहन करने का भी काम करेंगे। और उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जो इस प्रवृत्ति की सोच रखने वाले हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते कि मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो हम लोग जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने का भी काम करना हम लोगों को आता है अच्छी तरह से। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपके नेता ओम प्रकाश राजभर खुद सरकार में मंत्री हैं, सरकार के सहयोगी दल हैं। इस तरीके की टिप्पणी महाराजा सुहेलदेव को लेकर के की जा रही है, आप क्या अपील करेंगे? धन्यवाद। जो टिप्पणी कर रहा है भैया, अभी उसको महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास के बारे में उसको पता नहीं है। यदि वह इतिहास जानता तो वह यह शब्द नहीं निकाला होता। वो अपने शब्द को वापस लें, नहीं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आप लोगों की सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई हम लोग करवाएंगे, मिलेंगे आला अधिकारी से, जो कमिश्नर से मिलेंगे, पुलिस आयुक्त से मिला जाएगा, जिला अधिकारी से आवश्यकता पड़ने पर मिला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाया जाएगा। और वह पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को वह पढ़ ले, शौकत अली, पढ़ने के बाद उसके बाद तब वो उल्टा सीधा बयानबाजी करने से उस पे विराम लग जाएगा। ये कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? कभी जाति को लेकर के होता है, कभी जो है इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाती है। देखिए, उच्च राजनीति का इनका एक उदाहरण है। जिस तरह से वैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का स्टेटमेंट रहा है, कहीं न कहीं पूरे देश में जो देश के एकता और अखंडता से प्रेम करते हैं, वो उसके स्टेटमेंट से नाराज है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खास करके इससे बहुत ज़्यादा नाराज है। और हम लोग एक कानून को मानते हैं, हम लोग लीगल प्रक्रिया अपनाएंगे। कल हम लोग सीपी साहब से मिलकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता है, या तो मुकदमा शांति से होगा या तो फिर क्रांति से होगा, इनके खिलाफ हम लोग प्रदेश व्यापी एक आंदोलन करेंगे। तैयार है आंदोलन? एकदम हम लोग तैयार हैं। एक सवाल और आपसे, कल ओम प्रकाश राजभर, आपके नेताजी का, ओम प्रकाश राजभर का कल जन्मदिन था। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जन्मदिन है तो 100 रुपये भिजवा दूं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, आपके नेता हैं? देखिए, वो छोटी मानसिकता के नेता हैं और उन्होंने कहीं न कहीं बराबर देखते हैं कि पीडीए पर जब बात आती है तो उनका दिल बहुत छोटा होता है। और यही उन्होंने साबित कर दिया 100 रुपया कह के कि पीडीए के सभी नेताओं की हैसियत 100 रुपया है। उन्होंने अपने तरफ से इस चीज़ को कहा है। हम तो नहीं चाहते कि भाई आप मुख्यमंत्री रहे हैं, शासन सत्ता चलाए हैं, आप लोग भी तो उनके साथ में रहे हैं भाई। आपकी जो है कि मानसिकता इतनी छोटी है। इसी मानसिकता के नाते, देखिए, इसी मानसिकता के नाते जितने भी पीडीए के नेता हैं वहाँ दुखी हैं और कहीं न कहीं वो लोग अपना रास्ता अपना रहे हैं। और ये 100 रुपया कह के नेता का उन्होंने जो सम्मान किया है, उसके लिए उन्हीं को बधाई हम देते हैं। चलिए, आप कैसे देखते हैं 100 रुपये वाले बयान को अखिलेश यादव के? नहीं, ये प्रदेश लूटने वाले लोग हैं, लूट करके रखे हैं। 22 में तो आप साथ थे, तो अच्छे थे वो? नहीं, अच्छे नहीं थे। 22 में अच्छे थे तभी तो साथ थे। भाई अच्छे रहे होते तो हम लोग साथ में रहे होते ना। जैसे बातचीत होती है, प्रेम भाव मिलन जुलन होता है, तो जब साथ में इंसान के पास जब रहेंगे तभी उसकी हकीकत को जानेंगे। जब हम लोग माननीय नेताजी का विचारधारा और उनका विचारधारा दोनों का एक मिला, साथ में हम लोग गए और फिर 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन हम लोगों ने खुद जो है देखा कि ये लोग ठीक नहीं है, तो फिर जो है हम लोग अपना रास्ता दूसरा बना लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देखें, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शौकत अली के बयान से काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इस मामले में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी करते हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।